Hello friends, welcome back to the another series of CSET UPSC पेपर 2019। इसका हम सेट ए डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया फ्रेंड्स आपको पता ही होता है, इसका जो भी है 67 नंबर्स हमारे को अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप 75 का टारगेट करके चलिए। ठीक है, जिससे कि कोई गुंजाइश ही ना बचे, बिकॉज फ्रेंड्स हम लोग जीएस में इतना फोकस्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको बहुत लीलेंटली ले लेते हैं। और मैंने देखा है फ्रेंड्स काफ़ी, तो ऐसा नहीं हो कि हमारा सिर्फ जीएस इसकी वजह से रह जाए। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ़ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाय 60%। बेसिकली क्या कहना चाहता है, कहता है एक दो स्टील ब्लॉक्स हैं कि अगर बी ए के ऊपर होता है तो जो एक तरीके से ब्लॉक का वेट है 0.6 से बढ़ जाता है। हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट। टोटल वेट हमारे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा ऑफ ए एंड बी इफ़ बी इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप। अगर बी को हम रिमूव कर देंगे तो टोटल वेट क्या है, अगर बी को हम रखते हैं तो 6, मतलब मान लीजिए पहले हमारा वेट एक्स है, ठीक है ना, उसमें प्लस 0.6 से बढ़ जाता है। 0.6 ऑफ किसका, एक्स का, तो ये टोटल कितना हो जाता है हमारा 1.06 एक्स। ठीक है ना, 1.6 एक्स, तो टोटल वेट कितना हो गया हमारा 10। अब वो बोलता है कि हम बी को हटा लें। ठीक है ना, तो बी सबसे पहले तो हम देखते हैं बी का वेट कितना हो जाएगा। 0.6 कितना परसेंट कैरी आउट करता है 1.6 का, तो इंटू 100 इजिकल टू, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते तो आ जाता हमारा 37.5%। ठीक है, तो अगर हम बी को हटा लेते हैं तो 37.5% से हमारा वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है, मिस्टर एक्स हैं, उनके 3 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो कहते हैं द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th ऑफ मंडे। चलिए 3 चिल्ड्रन हैं तो 1 2 3 बना लेते हैं हम। 5 तारीख को फॉलो किया और उस दिन मंडे था, महीना था अप्रैल का। सेकंड वन का फॉल किया 5th ऑफ थर्सडे को और डे था मंथ था नवंबर। थर्ड चाइल्ड का विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर, तो वो हमसे पूछ रहा है कि उस दिन क्या डे पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो नवंबर से दिसंबर में 5th तारीख हमारे को दे रखी है, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, 5 दिन चले गए, बचा कितना 25। उसी तरीके से दिसंबर 20 आने में कितना दिन है 20, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 45। ठीक है, 7 डेज़ का वीक होता है, तो 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 6 जब 42, 6 वीक्स तो प्रॉपर हो गए और प्लस 3 ऑड डेज़, तो 3 ऑड डेज़ का हम लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या है थर्सडे, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे पढ़ना चाहिए, इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आता है डी, संडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है, When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% ऑफ द रेस। मतलब एक रेस है, एक रेसर है जिसने 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसको बताते हैं कि भाई अभी तक तुमने 80% किया है। हाउ मैनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। तो अगर हम 12 किलोमीटर से कहें कि भैया उसने सिर्फ 80% किया है, तो 100% कितना होगा, बहुत सिंपल है कि भाई अभी तक 80% किया तो टोटल हो जाता है आपका 15 किलोमीटर। टोटल 15 किलोमीटर का रेस है, जिसमें से उसने अगर हमसे पूछा होता कि भाई एडिशनल कितना करना है तो 3 किलोमीटर बोल देते, उसने टोटल पूछा तो हमने 15 किलोमीटर बता दिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है, राजू है, मिस्टर राजू
₹9,000 विद हिम, उसके पास 9,000 रुपये हैं विद हिम। ही वांट्स टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ ओनली 75% ऑफ द अमाउंट। कि जो उसको 9,000 रुपये का उसके पास 9,000 रुपये हैं और उसको जो मोबाइल खरीदना है वो कह रहा है कि उसके पास अपने उस हैंडसेट का सिर्फ 75% है। तो मतलब अगर ये उसका 75% है तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, मतलब जो उसे मोबाइल ख़रीदना है वो कितने का है, 12,000 का है। इसके पास 9,000 है तो शॉर्टेज कितनी हो गई, 3,000 रुपीज़ की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, चलिए। कहता है एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट देयर फॉर ही बोरोज 2,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने 2,000 रुपये अपने फ्रेंड से भी बोरो कर लिए। अब उसके पास कितना हो गया, 11,000 रुपया। तो 11,000 रुपये हो गया, पर फ़ोन कितने का है, 12,000 का है। कहता है राजू स्टिल डज नॉट हैव द एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। हाँ, क्योंकि 12,000 चाहिए, 11,000 का मोबाइल है। एग्जैक्टली अमाउंट है, नहीं। राजू हैज़ एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट ही विल हैव 500 विद आफ्टर। अच्छा, कह रहा है उसको खरीदने के बाद भी उस पर 500 बच जाएंगे, बच ही नहीं सकते, उस पर तो अभी शॉर्ट चल रहा है। एंड राजू हैज़ द एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट ही विल हैव 1,000 रुपीज़। नहीं, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या आ जाता है हमारा, ए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोलता है, राकेश है और राजेश है, टुगेदर अबाउट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। ठीक है, राकेश को आर के कर देते हैं और आर जे कर देते हैं। इन्होंने 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने स्पेंड किए 1,300 और राजेश ने स्पेंड किए टुगेदर मतलब दोनों ने। तो मान लीजिए 20 रैकेट, 10 रैकेट और 10 बॉल आ गई हमारे पास। ठीक है ना, और कितने रुपए में आ गई हमारे पास, कितने रुपए में आ गई, इसने 1,300 रुपये लगाए और इसने 1,500 रुपये लगाए। ठीक है ना, तो 10 रैकेट और मतलब अगर हम कहें तो रैकेट, एक रैकेट और बॉल, ये पूरा सेट हो गया हमारा। ठीक है ना, ऐसे कितने सेट आ गए हमारे पास, इंटू 10, 10 सेट आ गए। कितने रुपए में, 2,800 रुपये में। तो एक सेट कितने का हो गया, 280 रुपये का। मतलब 280 रुपये में एक रैकेट और एक बॉल आ रही है हमारे पास। चलिए, इफ़ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स, मतलब जो रैकेट की कॉस्ट है वो क्या है, 3 गुनी किसकी, ऑफ बॉल की। मान लीजिए बॉल की x है तो रैकेट कितना है, 3x। ठीक है, और कहता है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द रैकेट। रैकेट का प्राइस क्या है हमारे को, तो देखो टोटल पता है, रैकेट प्लस बॉल इज इक्वल टू 280, 280, क्योंकि अभी हमने निकाला टोटल, और इसको हमारे को वैल्यू दे ही रखी है। तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 70। अब ये x क्या आ गया हमारा, बॉल का प्राइस आ गया। वो कहता है रैकेट का प्राइस क्या है, रैकेट का प्राइस 210, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। 70 इंटू 33, तो ये कितना आ जाता है आपका, 210 रुपये। आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 19। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये बीच में पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। क्या बोलता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, और क्या बोलता है कि ए हैज़ स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। ठीक है ना, जो ए का स्कोर है, मान लीजिए जो भी बी नंबर लाता है उसमें से 20 ज़्यादा लाता है ए। इफ़ बी स्कोर 5% लेस देन मार्क्स देन ए, और अगर हम बी की बात करें तो वो कितना, 5% लेस, मतलब अगर हम बात करें तो 95% ऑफ ए कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। कहता है हाउ मच बी स्कोर्ड, बी का कितना स्कोर होगा। तो हम ए की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू 0.95 ए। ठीक है, 0.95 ए प्लस 20, ये इधर चला जाएगा तो 0.05 ए इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 हो जाएगा ये, जब एक ज़ीरो कटेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाता है आपका, ए की वैल्यू आ जाएगी 200, ज़ीरो कटा 5, 5
5 से कितना करता है, 5 4 जा 20, तो ये आ जाता, ए आ जाता है आपका 400, ए 400 आ जाता है। बट हमारे को क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो बी कैसे निकलेगा आपका, ए में से हम बी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा बी आ जाता है आपका 20 में माइनस कर देंगे तो आ जाता है आपका 38। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर से हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 34 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, 38 क्वेश्चन कहता है ईना वाज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, ठीक है। हर मदर इज 3 years younger than her father and 24 years older than ईना, ठीक है। हु इज़ 13 years old, वाट एज डिड ईनाज फादर गेट मैरिड, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पढ़ने में हमको इतना जम्बलअप लगता है कि पता नहीं, मतलब बस समझ लीजिए क्या कह दिया, ठीक है, ठीक है। तो हमारे को अभी हर मदर इज़ 3 years younger than फादर, ठीक है। तो सबसे पहले तो फादर की एज कितनी है नहीं पता हमारे को, एक्स ले लें। चलिए मदर की एज 3 year यंगर है, मतलब एक्स की जो भी एज होगी उसमें से हम 3 साल अगर घटा दें तो मदर की एज आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि, और उसने एक चीज़ और कहा कि जो ईना की जो एज है वो है 13 ईयर्स, ठीक है ना। और एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन ईना, जो उसकी मदर है, जो मदर है उसकी 24 ईयर्स यंगर ओल्डर देन ईना, मतलब जो ईना की 13 ईयर्स की एज है और उससे 24 साल एक तरीके से बड़ी हो गई, ठीक है ना, आप ये मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 24 साल जो है, 24 साल ओल्डर है तो 24 साल ओल्डर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो एज ऑफ मैरिज है वो कितनी हो गई आपकी, 24 साल, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स की बात कर रहा है, आफ्टर, और 24 साल यंगर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस अगर इसमें से हम 4 कर देते हैं तो 20 ईयर्स इज़ द एज ऑफ मैरिज, ठीक है ना। मतलब 20 साल की उम्र में उसकी जो मदर थी हम कहें तो उसकी मैरिज हो गई थी, ओके। अब वो पूछता है कि 20 साल, और तो मदर की एज अगर 20 साल, फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज में तो मदर की एज में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो 3 ईयर्स अगर हम ऐड कर देते तो फादर की एज कितनी आ जाती है, 23 ईयर्स। मतलब कि जो ईना है वो हैज़ बॉर्न 4 ईयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स की मैरिज, कि भाई जब फादर मदर की मैरिज हुई उसके 4 साल बाद वो हुई है, ठीक है ना। और वो उससे 24 साल ओल्डर है देन ईना, तो जिसकी कितनी उम्र है, 13 साल, ठीक है ना। तो इससे हमने उस चीज़ को कैरी आउट किया, तो आंसर आ जाता है आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39। 39 क्वेश्चन क्या बोलता है, 39 क्वेश्चन बोलता है कि एक राकेश है जिसके पास क्या है, राकेश के पास है मोबाइल मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, किसी कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट के परचेज करने के लिए इसके पास पैसा है। बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट, राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही हैड, ओके। अगर वो डिस्काउंट देता है अच्छे से तो वो 10 मोबाइल हेडसेट परचेज कर सकता है। व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, तो ऐसा क्या डिस्काउंट रेट है जिससे वो 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो मान लीजिए एक मोबाइल अगर 100 रुपये का है, ठीक है, उसके पास 8 खरीदने के पैसे हैं 800, और वो 800 खरीदने के पैसे हैं, और 100 रुपये का अगर मोबाइल है और वो 10 अगर हैंडसेट खरीदता तो कितने रुपए लगते उसके, 1000 रुपये लगते। तो जो उसने डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है कितने रुपए पे, उस पर तो 800 रुपये ही हैं, 800 रुपये ही हैं उस पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 400 से 25, तो 25% का उसने डिस्काउंट दिया
तब जाकर अगर मतलब वो 25% डिस्काउंट देता है तो वो 8 मोबाइल की जगह 10 मोबाइल खरीद लेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 39 इसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है द एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर गिवन। हमारे को एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 100 स्टूडेंट्स के, कितने हैं? एवरेज मार्क्स हैं 40। तो अगर हम एवरेज मार्क्स दे दिए हमारे को सम अपॉन एन, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इक्वल टू 40, 100 स्टूडेंट्स के दे रखे हैं, तो सम आ जाएगा हमारा 4000। चलिए अब बोलिए क्या कहता है। पर कहता है हमने लेटर देखा कि जो स्टूडेंट्स वर 53 विच वर मिसरीड एज 83, मतलब इसके अंदर जो 4000 है वो गलत, एक 53 नंबर के बच्चे के 83 नंबर मतलब 83 नंबर लगा दिए गए। तो 4000 में से अगर हमने गलत नंबर को माइनस कर दीजिए, सही नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो ये हमारा करेक्ट सम आ जाएगा। तो -30 करके हम कितना आ जाता है हमारा 3970, ये हमारा करेक्ट सम आ गया। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। करेक्ट एवरेज 39.70। तो करेक्टेड मीन के लीजिए, करेक्टेड एवरेज के लीजिए, वो हो जाता है आपका बी 39.7। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 40 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 आ गया, 48। हाँ, क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि कुछ सीरीज दे रखी है हमारे को 132, 129, 124, 117, 6, 193 और x। अब वो बोलता है हमसे कि x की वैल्यू क्या है। तो हमारे को इसमें फ्रेंड पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 132 से 129 के बीच में गैप कितना आता है? -3 का। 129 से 124 के बीच में -4 का। 24 4 और 3 7 का। फिर 7 117 और 6, ये कितना बचा? 1 और 11 का। और फिर 93, 106 में से 93 गए, 6 और 7 13। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फ्रेंड्स ये हमारे ऑड तो हैं सारे, पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये हमारे को प्राइम प्लस ऑड लग रहे हैं। रीज़न, ये सिर्फ अपने से ही डिजिबल भी हो रहे हैं, 3, 4, 7, 11, 13। ठीक है ना। तो अगर हम जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि भैया ऑड है ये नंबर सिर्फ, तो -15 कर देते तो फिगर्स तो आ जाती, बट हमारा वो आंसर नहीं होगा। ये यहाँ पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यूपीएससी का कैच है और मौका है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो -3 -4 कितना था? यहाँ पे 5 था, -5 7 11 13, तो 15 नहीं होगा, यहाँ पर होगा -17, क्योंकि प्राइम नंबर से हमारे को माइनस करना है। तो आप 93 में से जब आप 17, मैं आपको 15 माइनस भी करके दिखाऊंगा, 93 में से 15 माइनस। ठीक है ना। चलिए पहले 17 कर लेते हैं। 13 में से 7 गए 6, 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। ठीक है, और इसी में 2 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 78। तो अगर आप ये करते भी तो आपका आंसर गलत होता। 76 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन हो जाता है इसी के साथ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि हमारा एक घड़ी है जो कि 10 मिनट फास्टर है इन एवरेज, 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे निकल जाती है। ठीक है, एक क्लॉक है जो सेट करा हमने सोमवार की सुबह 8 बजे, मंडे को 8 AM पर हमने घड़ी सेट करी। वाट वाज द क्लॉक शोज एट 6 PM वेडनेसडे। तो सबसे पहले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मंडे से ट्यूसडे 8 AM 24 आवर्स। ठीक है, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 आवर्स। अब हम 8 बजे पहुंच गए। अब 8 से हमारे को 6 बजे तक जाना है, कितने हो गए? 10 घंटे। 8 से 12 4, और 12 से 6 6 घंटे, 4 + 6 10। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? तो वेडनेसडे टोटल हो गया हमारा 48, 48 + 10 58, टोटल हो गया 58 आवर्स। अब 58 आवर्स मतलब 10 घंटे में 24 घंटे में 10 मिनट आगे निकलती है।
तो अगर 10 मिनट 24 घंटे में 10 मिनट आगे निकलती है तो 58 घंटे में कितना आगे निकलेगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाता आपका 145 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 145 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 25 1, ठीक है ना। तो कुछ ना मतलब 24, फिर इसको चलो एक सॉल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 5 जा 35, 24.15 आ जाता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। तो क्या कहना चाहिए हमारे को कि वो 10 मिनट में आगे निकल जाती थी, मतलब जो इस 6 घंटे का टाइम है उस दिन का, उसमें से अगर हम ये 24.16 माइनस कर लें, क्योंकि हमारी क्या है, घड़ी आगे जा रही है, घड़ी आगे जा रही है तो इसका मतलब वो गलत टाइम दिखा रही है, तो करेक्ट टाइम दिखाने के लिए हमने उसको ये माइनस करना पड़ेगा। तो 6 घंटे में से अगर आप ये माइनस कर लेते तो करेक्ट आंसर आ जाता आपका 5 आवर्स, 24 में से ये गया तो 36, 5 आवर्स 36 PM इज़ द करेक्ट टाइम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, 53 कहता है कि एक प्रिंटर है जिसमें बुक प्रिंट होती है स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल। उसने बता दिया हमारे को कि भैया टोटल जो डिजिट्स हैं आपकी वो 3089 यूज़ हुई हैं। तो हमारे पास पेजेस बताइए, पेजेस कितने होंगे। ये फ्रेंड्स पहले भी हमने डिस्कस किया है, बट इस बार जो है वो हमसे रिवर्स कैलकुलेशन करवा रहा है। तो पेजेस, डिजिट्स और टोटल। तो टोटल डिजिट्स उसने हमारे को बता दी 3089। पेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो 199। पेजेस हमारे को पता नहीं है तो हमारे को कंप्लीट करना पड़ेगा। और था ये आ गया 99 और 100 से लेकर 999 तक। तो 1 से 99 तक हमारी कितनी डिजिट, 1 से 99 तक, सॉरी 1 से 9 तक की कितनी डिजिट्स होती हैं हमारी, 9 की डिजिट्स हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद 10 से 9, 0 तो कोई पेज नंबर होता ही नहीं है, 1 से है। फिर 10 से 99 का कितना, 2 डिजिट्स। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 99 माइनस 10 प्लस 1। तो ये 99 में से 10 गया कितना, 89 प्लस 1 90, 180 डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो 999 और 100, तो ये कितना हो जाता है आपका, एक जोड़ दीजिए, 1000 में से 100 गए 900, 900 में से 3 डिजिट्स कितनी, तो 2700। इसको अगर हम जोड़ें कि तो अगर 999 पेज तक है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाता है आपका 2889। पर हमारी बुक्स में जो पेजेस हैं वो तो 3089 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 189 और 189 90, 200 अभी हमारे को और ज़्यादा डिजिट्स चाहिए, मतलब 200 के हिसाब से अब हमारे पास आगे कैरी आउट हमारे को करना पड़ेगा पेजेस को। तो कितना कैरी आउट करेंगे, हमने 999 पेजेस तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। 3089 हमारी बुक पे हैं, 2889 माइनस कर दिया तो 200 डिजिट्स हमारी एडिशनल अभी बचती हैं। तो 999 हमारा लास्ट पेज था, उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे 1000 से। तो 1000 से हम कहाँ तक जाएं, क्योंकि हमारे को 200 डिजिट चाहिए और जो कि वो क्या हो गई 4 डिजिट्स में। तो 200 इंटू, अगर हम 50 पेज की अगर हम बात करें तो 50 पेज और ऐड करने पड़ेंगे किसमें, 999 में, ठीक है ना। क्योंकि भाई 4 डिजिट्स होंगी, आप 50 पेज लिखें, 50 पेज 4 डिजिट्स के हिसाब से 200 डिजिट्स आ जाएंगी। तो 999 पेजेस प्लस 50 पेजेस, ये कितने हो गए आपके 1049 पेजेस। तो 1049 पेजेस में आपके 3089 डिजिट्स होंगी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 53 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 53 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, क्वेश्चन नंबर 54। ये फिगर मतलब हमको एक डिजिट्स मतलब वो दे रखी हैं अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स के बाद देने के बाद हमारे से पूछता है कि इसमें कौन सी जो लेटर हैं वो अपीयर होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से लेटर की वो बात कर रहा है। तो देखते हैं लेटर्स दैट अपीयर्स इन द गैप्स। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स ऑब्जर्व करें, CACC मतलब जैसे कि
दो वर्ड साथ में कॉमन आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें पहली उसमें ए लिखें तो सी डबल ए डबल सी डबल ए, पर फिर डबल ए करेंगे तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, मान लीजिए जैसे सी इसमें एक अकेला रह गया था, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर भी कोई आ जाएगा। यहाँ पर क्या है डबल ए, तो यहाँ पर मान लीजिए डबल ए है, यहाँ पर बी लिख लीजिए मान लीजिए, या सी लिख लीजिए, सी आ जाएगा मान लीजिए इधर। तो इसको करके देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, सी डैश ए सी, सी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सी डैश ए सी सी, फिर आ जा रहा है आपका ए डैश ए, फिर आता है आपका डैश बी डैश सी डैश और बी। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स सी ले लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बन गया सी सी, और बीच में हमारा एक आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बी आता है या सी आता है। ऐसे ही इसमें बोलता है कि अगर हम यहाँ पर बी ले लें और यहाँ पर हम बी ले लें तो ये आ जाता है आपका बी बी और सी, और यहाँ पर अगर हम बी ले लें तो ये आता है ए और बी। तो वैल्यू आ जाती है हमारी ए बी सी। कितने गैप है हमारे पास, 4 गैप हैं। तो सबसे पहले अब गैप में हमने क्या लिखा था ए, दूसरे गैप में हमने क्या लिखा था आपका बी, फिर क्या लिखा था बी, और फिर क्या लिखा था बी। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट में लिखा था ए, फिर हमने लिखा था बी, फिर हमने लिखा था बी, और फिर हमने लिखा था ए बी सी, सी, और ये तो है ही नहीं हमारे पास। हमने सी, सबसे पहला हमारा है अल्फ़ाबेट सी, तो सी हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है ना, सी आ रहा है पहले, पहले सी आ रहा है फिर ट्रिपल बी बनता है। यहाँ पर हमने सी लिखा, यहाँ पर हमने बी लिखा, यहाँ पर हमने बी लिखा, यहाँ पर हमने बी लिखा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन कहाँ है हमारा नेक्स्ट, ये रहा। क्या कहता है, एक फैमिली है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg। एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन है हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो 2 चाइल्ड का, एक मदर हो गई एक फादर हो गई, ठीक है ना, एक फादर हो गए एक मदर हो गए और 2 चाइल्ड हो गए। एवरेज ऑफ द वेट ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड मदर इज़ 50। मदर प्लस 2 चाइल्ड का जो वेट है वो उसका एवरेज कितना आ रहा है 50, मतलब 3 जनों का एवरेज आ गया इतना। तो मदर प्लस 2 चाइल्ड इजिकल टू 150। चलिए द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर, 2 चिल्ड्रन प्लस फादर, 3 जने हो गए, उनका आ रहा है एवरेज 52। द वेट ऑफ फादर का वेट कितना है 60 किलो। तो इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। तो 2 इक्वेशन बनती है, फादर का वेट हमारे को दे रखा है 2c, तो 2c प्लस एफ, 2c प्लस 60 इजिकल टू 52। ये कितना हो जाएगा 150, 156 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 56 गया, और 4 उसमें से 96, और c उसका हाफ कर देगा तो c इजिकल टू 48। c की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो m यहाँ 150 हो जाएगा। 48 टू 96, 150 में से 96 गया, कितना बचेगा आपका 4 प्लस 50 54। तो m मदर का वेट कितना आ जाएगा 54। अब हमसे ये पूछ कह रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मदर का वेट ही पूछ रहा है, तो वो कितना आ जाता है आपका डी। सिंपल है, इक्वेशंस बना ली, उसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 इसी तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विच ईयर इज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द 2009। तो जो 2009 का हमारा कैलेंडर था
के हिसाब से कौन सा दिन हमारा, कौन सा सेम कैलेंडर ईयर मतलब 2009 जैसा दूसरा कैलेंडर ईयर कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको दो, इसकी एक प्रॉपर्टी एक तरीके से समझ लीजिए कि दो कैलेंडर ईयर के बीच में मतलब अगर जो सेम करना है तो कम से कम उनके बीच में 7 और डेज होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके बीच में 2010 पड़ेगा, 11 पड़ेगा, 12 पड़ेगा, 13। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्रेंड्स लीप ईयर जो होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है ना। 2010 लीप ईयर नहीं है तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें ये लीप ईयर हो जाएगा 12, 2, 13 हमारा एक होगा। कितने दिन हो गए, 7 दिन होने चाहिए हमारे पास। हमारे पास कितने दिन हो गए कवर, 1 2 3 4 5, 5 हो गए मतलब 2014 में एक होगा क्योंकि वो भी हमारा लीप ईयर नहीं है, और 2015 में हमारा एक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन कवर हो गए। तो मतलब 2015 और 2009 ये आपका सेम होगा। तो इसमें हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज 2015। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, इंग्लिश में ले लेते हैं। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, मतलब बी ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग बी इज़ रिटन इन लोअर केस, ये जो बी लेटर है आपका ये लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इस मतलब कि ऑल्टरनेट लेटर मतलब बी, जैसे बी छोटा हो गया, सी बड़ा हो गया, डी छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, ई एफ छोटा हो गया, जी बड़ा हो गया, एच छोटा हो गया, आई बड़ा हो गया, ठीक है ना, जे छोटा हो गया, के बड़ा हो गया, एल एल छोटा हो गया। फिर क्या कहता है लेटर, एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द जुलाई, फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटर्न है, मतलब जुलाई किस तरीके से लिखा होगा। एल तक हमने कर लिया, हमारे को वाई तक जाना पड़ेगा, जे के एल एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हम अपना अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जे छोटा जुलाई का, ठीक है ना, इसको लिखते जाइएगा आप, जे छोटा, यू बड़ा, एल एल छोटा और वाई बड़ा। जे यू एल वाई कैसे लिखा होगा, जे छोटा एल छोटा यू बड़ा वाई बड़ा, ठीक है। यू बड़ा वाई बड़ा, जे छोटा एल छोटा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है आप इसको चेक कर लीजिए एक बार। जे छोटा आ रहा है, इसको हटा दीजिए, जे छोटा 3 आ गए। अब यू बड़ा तीनों में आ रहा है, एल छोटा सिर्फ इस 2 में आ रहा है, वाई बड़ा इसमें आ गया। तो आंसर हो जाता है आपका डी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है 68 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, 69, 70 कहता है हमारे को एक सीरीज़ दे रखी है और उसमें से वो पूछता है कि ये सीरीज़ है इन द सीक्वेंस हाउ मैनी सच 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो फ्रेंड्स इसकी क्या टेक्निक होती है कि आप जिस चीज़ को वो बोलता है ना 5, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7, 5 को अंडरलाइन कर लीजिए, 5 को अंडरलाइन कर लीजिए, 5 को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, देर आर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय 3, 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए और इमीडिएटली 3 नहीं होना चाहिए 5 से पहले, तो ये चल जाएगा आपका, ठीक है। 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा,
तो आपका 1 आ जाता है इसके अंदर फिगर, ठीक है ना। कितना आसानी से हो गया। अब क्या बोलता है ये हमसे, तो ऐसे कितने पेयर हैं आपके, तो कितने पेयर हैं आपके पास, 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, और आई थिंक ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन 74 क्या बोलता है, क्वेश्चन 74 बोलता है कि अगर डॉलर का मतलब है डिवाइड, ऐड का मतलब है मल्टीप्लाई, और हैश का मतलब है माइनस, तो इस फिगर की वैल्यू क्या होगी। 10, इसमें फ्रेंड्स आपने अगर पढ़ा होगा तो एक बॉड मास का रूल है, वो अप्लाई होगा, वो हम चेक कर लेंगे अभी, तो ठीक है ना। चलिए अब हम इसको रब करके आगे चलते हैं। 10, हैश का मतलब है -5, ऐड का मतलब है मल्टीप्लाई 1 से, और डॉलर का मतलब है डिवाइड करना किस से, 5 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, 1, ठीक है ना। 1 1 में से, फिर 10 में से 1 माइनस किया, इक्वल टू 9, तो ये 9 आपका आंसर हो जाता है, सिंपल। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये पूरी सीरीज़ आपकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 2019 का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा लेटेस्ट पेपर है 2020 का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। होप सो यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, ठीक है। अगर आपको लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज, क्योंकि फ्रेंड्स जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बांटने से ही आपको बढ़ेगी। इवन आई एम द यूपीएससी एस्पिरेंट, बट मेरे को लगता है कि अगर हम जो अपने पास है अगर वो दूसरे को दे सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई मौका नहीं होगा कि आप अपने ही लर्निंग के साथ साथ दूसरे की भी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो होप सो यू लाइक इट, थैंक यू।